अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ओरिएंट साइंस अकेडमी। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कॉन्सेप्ट ऑफ मोल एंड एवोगाड्रो नंबर। चूँकि ये काफ़ी बच्चों को जो है वो प्रॉब्लम का बाइस होता है, इस वजह से काफ़ी बच्चों को तंग करता है, समझ नहीं आता। इस वजह से हम इसके सिर्फ कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, ए टू जी इसको डिस्कस करेंगे और बिल्कुल आसान अल्फाज में डिस्कस करेंगे, कोई ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और इस वीडियो के बाद आप लोगों को ये बहुत अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। और जो लास्ट टाइम जो वीडियो हमने डिस्कस की थी उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और वो जाके ज़रूर देखिएगा। चलिए हम अपना ज़्यादा टाइम ज़ाया किए बिना जो है वो टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ मोल एंड एवोगाड्रो नंबर। सबसे पहले आपको मोल पता होना चाहिए, मोल क्या है, उसके बाद एवोगाड्रो नंबर आपको समझ आएगा। मोल क्या होता है, हम शुरू से शुरू करते हैं कि हमने क्या पढ़ा था कि एटम का क्या होता है, एटॉमिक मास होता है। मॉलिक्यूल का क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास होता है। फार्मूला यूनिट्स का क्या होता है, फार्मूला मास होता है। और ये किस में एक्सप्रेस किए जाते हैं, AMU में। ये किस में एक्सप्रेस होते हैं, AMU में। तो अब मैं क्या कह सकता हूँ कि अगर मैं इन तमाम AMU मैसेज को ग्राम्स के अंदर रिप्रेजेंट कर दूँ तो वो क्या होगा, वो मैं जो एटॉमिक मास होगा वो बन जाएगा ग्राम एटॉमिक मास। जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो बन जाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। जो फार्मूला मास होगा वो बन जाएगा ग्राम फार्मूला मास। और ये हम कन्वर्ट कैसे करेंगे AMU से, ये आपको पता है कि 1 AMU जो होता है वो बराबर होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। इस रिलेशन के ज़रिए आप AMU मैसेज को ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हो। जब वो ग्राम में कन्वर्ट हो जाएंगे तो जो एटम्स का एटॉमिक मास था वो कहलाएगा ग्राम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला यूनिट्स का फार्मूला मास कहलाएगा ग्राम फार्मूला मास। अब चलते हैं, ये बात हमें क्लियर हो गई। अब चलते हैं आगे अगली स्टेज पे। अब हमें क्या पता चलना है जी, ग्राम एटॉमिक मास को हम मोल का इसके साथ क्या रिलेशन है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास का मोल के साथ क्या रिलेशन है। तो इसके लिए आपने सिंपल याद रखना है कि अगर एटॉमिक मास एक एलिमेंट का उसको मैं ग्राम में कन्वर्ट कर दूं वो बन जाएगा 1 मोल इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 मोल। यानी कि इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं जो मैंने पहले अभी बात की है कि एटॉमिक मास AMU में अगर हम उसे ग्राम में कन्वर्ट करें तो वो ग्राम एटॉमिक मास बन जाएगा। तो ग्राम एटॉमिक मास इज़ इक्वल टू मोल, आप ये बात कह सकते हैं। मोल को ग्राम एटॉमिक मास भी कहते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। और इसलिए आपको आई होप सो ये समझ आ गया होगा, क्योंकि अभी पहले मैंने क्या बताया कि एटम्स अगर एटॉमिक मास को ग्राम में कन्वर्ट करें ग्राम एटॉमिक मास कहलाएगा। मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में कन्वर्ट करें ग्राम मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास को ग्राम में कन्वर्ट करें ग्राम फार्मूला मास। और ग्राम एटॉमिक मास ही मोल है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी मोल है, ग्राम फार्मूला मास भी मोल है। अब इसमें क्या थोड़ी आगे क्लासिफिकेशन है वो हम पढ़ते हैं। जैसे कि एलिमेंट का एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास, आयनिक कंपाउंड का फार्मूला मास। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, बल्कि ऐसे ठीक है, एटॉमिक मास एलिमेंट का, मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूल और कंपाउंड का, फार्मूला मास आयनिक कंपाउंड का, अगर मैं इन तमाम मैसेज को ग्राम में कन्वर्ट कर दूँ और वो क्या बन जाएगा, मोल बन जाएगा। इसकी एग्जांपल मैं देता हूँ ताकि आपको मज़ीद जो है वो क्लियरफाई हो। जैसे 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन इज़ इक्वल टू 1.008 ग्राम। मैं ये सारे डिस्कशन ग्राम में हो रही है क्योंकि अभी मैंने पहले आपको बताया कि ग्राम एटॉमिक मास भी क्या है, मोल है। ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी क्या है, मोल है। अगर हम किसी भी AMU मास को ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे तो वो मोल बन जाएगा। सिंपल, ये एक लाइन में सारी इसकी समरी है। किसी भी AMU मास को ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, ग्राम जो है वो मोल बन जाएगा। कैसे, 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन इज़ इक्वल टू 1.008 ग्राम इज़ इक्वल टू 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये जो एंड में लिखा हुआ है ना, हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ये मैं आपको बाद में भी बताता हूँ। ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कितना होता है, 2.0 ग्राम। तो क्या बन जाएगा, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। इसी तरह 1 ग्राम फार्मूला ऑफ NaCl। NaCl क्या है, फार्मूला यूनिट है। और फार्मूला यूनिट क्या होता है, आयनिक कंपाउंड है, उसके फार्मूला यूनिट है। इसका अगर हम ग्राम फार्मूला मास है 58.5 ग्राम, ठीक है, वो क्या होगा, 1 मोल होगा। इन अदर वर्ड्स 1 ग्राम फार्मूला मास ऑफ NaCl इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ NaCl। जो पहले मैंने बात की है कि 1 ग्राम फार्मूला मास ही क्या है, मोल है। अब 58.5 ग्राम 1 मोल ऑफ NaCl। अब इस चीज़ को मज़ीद क्लियरफाई करने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि अगर हाइड्रोजन
सिंगल होगा एटम 1 ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1.008 ग्राम, तो आगे 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम आएगा। ठीक है, अगर ग्राम मॉलिक्यूलर मास है तो आगे 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आएगा। अगर ग्राम फार्मूला ऑफ NaCl है तो 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड आएगा। इस चीज़ को डिस्कस करने के बाद मोल यहाँ पे फिनिश होता है, यानी कि कॉन्सेप्ट पूरा हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मोल क्या है, समरी एक बार फिर सुन लें। किसी भी AMU मास को जब हम ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो वो ग्राम एटॉमिक मास कहलाता है, या ग्राम मोलिकुलर मास कहलाता है, या ग्राम फार्मूला मास कहलाता है, और वही जो है वो मोल के बराबर होता है। ठीक है, अगर मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ूँ ग्राम एटॉमिक मास या मोल की, द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास, इट इज़ आल्सो कॉल्ड अ मोल। ओके, द molecular mass of an element or a compound expressed in grams is called gram molecular mass, it is also called a mole. And the formula mass of an ionic compound expressed in grams is called gram formula mass, this is also called a mole. ये उनकी मैंने एग्जांपल दी हुई है। ये एलिमेंट की एग्जांपल है, ये पहली एग्जांपल, ये दूसरी और ये तीसरी एग्जांपल। मैं इसको नंबरिंग करता हूँ ताकि ऊपर 1 2 3, ये पहले की एग्जांपल है, दूसरी एग्जांपल और तीसरी की एग्जांपल है। तो आई होप सो ये समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ जो है एवोगाड्रो नंबर। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एवोगाड्रो नंबर। इसको समझने के लिए सिर्फ 2-3 बातें मुझे जहन में होना ज़रूरी है कि ये कलेक्शन है 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स की। पार्टिकल्स में क्या आ सकते हैं, पार्टिकल में एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, फार्मूला यूनिट भी हो सकता है। अगर कहीं पे क्या आ जाता है कि 6.02 × 10⁻23 एटम्स है तो वो एवोगाड्रो नंबर होगा। 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल है तो वो भी एवोगाड्रो नंबर होगा। इसकी मज़ीद डिटेल जो है वो आगे जाके डिस्कस करते हैं। ये रिप्रेजेंट किससे होता है, इसका सिंबल Na है और वो इस तरह लिखा जाता है। अगली बात ये है कि किसी भी एक मोल के अंदर जितने होते हैं वो जितने भी अगर एक मोल ऑफ हाइड्रोजन है, एक एटम है, ये एलिमेंट है, तो इसके अंदर क्या होंगे, एटम्स होंगे। ज़ाहिर सी बात है मॉलिक्यूल तो नहीं आ सकते हैं इसके अंदर। इस वजह से 6.02 × 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एक मोल के अंदर होंगे। यानी कि ये क्या है, इसका इन अदर सिंपल वर्ड्स एक वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो कि 6.02 × 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और पार्टिकल्स में क्या है, एटम, मॉलिक्यूल, फार्मूला यूनिट कंटेन करे, उसे हम कहेंगे 1 मोल। यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा कि एवोगाड्रो नंबर और मोल के अंदर क्या रिलेशन है। जिसको हम 1 मोल कहते हैं, उस 1 मोल के अंदर 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। यानी कि पीछे हमने क्या डिस्कस किया था, हमने डिस्कस किया था कि 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन 1.008 ग्राम के बराबर है, वो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम के बराबर है। या 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो 2.22 ग्राम के बराबर है, तो उसमें 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं। अगर मैं इसका ये लिख दूं कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम बराबर है 6.02 × 10⁻23 हाइड्रोजन एटम्स, बिल्कुल गलत नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स किसके बराबर है, 6.02 × 10⁻23 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, बिल्कुल ठीक है। 1 मोल ऑफ NaCl किसके बराबर है, 6.02 × 10⁻23 फार्मूला यूनिट ऑफ NaCl, तो वो भी बिल्कुल ठीक है। इसलिए अब आपको समझ आएगा कि मोल और एवोगाड्रो नंबर के अंदर रिलेशन क्या है। इसकी मज़ीद एक्सप्लेनेशन मैं आगे जाके भी दूंगा। एंड अब आपको समझ आ गया होगा कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 6.02 × 10⁻23 एटम ऑफ हाइड्रोजन, 6.02 × 10 मॉलिक्यूल्स। जो मॉलिक्यूल का 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल होगा तो उसके अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे। 1 मोल ऑफ NaCl या आयनिक कंपाउंड होगा तो उसके अंदर 6.02 × 10⁻23 फार्मूला यूनिट होंगे। अब अगर इसकी जो मज़ीद डेप्थ है, यानी कि अगर मुझे कि KG ये जो है मॉलिक्यूल इसके अंदर बताओ हाइड्रोजन के कितने एवोगाड्रो नंबर एटम है, उसको निकालने के लिए अलग मेथड है। फार्मूला यूनिट के अंदर निकालने के लिए जो है वो भी अलग मेथड है। एक कॉन्सेप्ट है वो ज़हन में रखेंगे तो इसके भी निकलेंगे, इसके भी निकलेंगे बड़ी इजीली। वो मैं इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट 2 की वीडियो, उसमें डिस्कस करूँगा। अभी जो मैंने डिस्कस करना है वो आपके पास है मोल और इसका रिलेशन। उसको मैं एक लाइन में एक उसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ ताकि आपको मोल भी क्लियर हो जाए और एवोगाड्रो नंबर भी क्लियर हो जाए। क्योंकि अगर मैं उसे नेक्स्ट पार्ट में लेके गया तो आप लोगों को बहुत समझने में बहुत मसला होगा। जी, अब जो मैंने बात लिखी है वो एक समरी है। ये आपका
कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा कर देगी। अगर आपको ये चीज़, अगर आपने पीछे मेरी सारी वीडियो देखी है, स्किप नहीं की है, तो ये बातें जो मैं लिख रहा हूँ ये आपको बहुत ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट को रिवाइज़ कराएंगी जो मैंने पीछे बताया, और आपको कॉन्सेप्ट को जो है वो स्ट्रॉन्ग करेंगी। क्या है अ मोल इज़ डिफाइंड एज, अब आपको कन्फ्यूज़ हो गए होंगे जी, मोल तो पहले बता रहा था ग्राम एक्सपर्ट करो तो मोल आता है, अब कह रहा है कि 6.02 एवोगाड्रो नंबर होंगे तो मोल आएगा। ये क्या चक्कर क्या है? तो इसको मैंने दो डेफिनेशन लिखी हैं, एक इसकी क्वांटिटेटिव डेफिनेशन है, एक दूसरी डेफिनेशन है। ज़्यादा आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी। जैसे अ मोल इज़ डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन 6.02 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स में क्या है, एटम्स, मॉलिक्यूल, फार्मूला यूनिट। उसको हम एब्रीविएट कैसे करते हैं, MOL से, ठीक है, ई नहीं लिखते जब एब्रीविएशन लिखनी होती है। अब आप समझ रहे होंगे जी, अब पहले तो उसने कहा था ग्राम का, तो ग्राम की क्या डेफिनेशन है, वो क्वांटिटी डेफिनेशन है। उसमें क्या कहता है कि एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास किसी भी एक सब्सटेंस का अगर मैं उसको ग्राम्स में एक्सप्रेस कर दूं तो वो भी क्या कहलाएगा, एक मोल कहलाएगा। और एक मोल में क्या होते हैं, 6.02 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। अगर वो एक मोल किसी एटम का है तो उसके अंदर 10⁻23 नंबर ऑफ एटम होंगे। अगर उसके अंदर अगर वो क्या नाम है, अगर वो मोल जो है वो एक मॉलिक्यूल का है तो उसके अंदर 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर वो एक मोल फार्मूला यूनिट या आयोनिक कंपाउंड का है तो उसके अंदर 6.02 10⁻23 नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट होंगे। होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। दो डेफिनेशन है और उसका रिलेशन भी मैंने पीछे बता दिया कि 1 मोल को हम 6.02 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल, फार्मूला यूनिट लिख सकते हैं। इसी तरह जो है क्वांटिटी डेफिनेशन क्या होगी, अगर मैं किसी भी मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास, फार्मूला मास को ग्राम में एक्सप्रेस कर दूं तो वो क्या कहलाएगा, मोल कहलाएगा। मोल हम ये भी कहते हैं कि 1 मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन 6.02 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो यहाँ तक मोल और एवोगाड्रो नंबर का कॉन्सेप्ट ख़त्म होता है। आप आगे जो है वो और डेप्थ है एवोगाड्रो नंबर की, कि अगर मैं आपको कहूँ कि एक मॉलिक्यूल, मैं एक मोल ऑफ मॉलिक्यूल दे दूँ तो उसके अंदर मैं कहूँ जी कितने इसके अंदर जो है वो हाइड्रोजन के कितने एटम होंगे, तो उसको निकालने के लिए जो सारा तरीक़ाकार है जो न्यूमेरिकल के अंदर इस्तेमाल होता है और जो जिससे काफ़ी ज़्यादा MCQ शॉर्ट आंसर बनते हैं, तो उसका कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़रूरी है। वो हम अपनी वीडियो की पार्ट जो है इसका वो उसमें डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा और अपनी सपोर्ट दिखाइए ताकि हम मोटिवेशन मिलती है और हम बेहतर से बेहतर कंटेंट जो है वो ला सकें। थैंक यू।